हेलो, जय जगन्नाथ, नमस्कार। मैं सुभाश्री महापात्र स्वागत करती हूँ आप सबका वन चैट शो के 3rd एपिसोड में। वी होप कि आप सेफ हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ कलयुग में चारों धामों में श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति से, जो कि जगन्नाथ संस्कृति के एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, जो ये मानते हैं कि जगन्नाथ संस्कृति मानव जीवन का एक बहुमूल्य रत्न है और मानव धर्म का मार्गदर्शक भी है। सो बिना वक्त गवाए आइए बात करते हैं पंडित श्री सूर्य नारायण रथ शर्मा जी से। सो लेट्स गो। नमस्कार सर, जय जगन्नाथ, कैसे हैं आप? भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से, भगवान जैसे रखा है ऐसे ही है, प्रभु की कृपा से। जैसे कि सबको पता है कि आगे रथ यात्रा होने वाली है, तो अगर हम रथ यात्रा की बात करें तो 2020 में जैसे पैंडेमिक सिचुएशन अभी चल रहा है, तो ऐसे में सबके दिमाग में यही सवाल है कि क्या रथ यात्रा हो पाएगा, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। जी, चतुर्मार्ग ही साधनम। भारतीय संस्कृति काल काल युग युग से मुनि ऋषियों के निर्देश पर भारतीय संस्कृति की परंपरा बड़े प्राचीन है और भारतवर्ष में चारों धर्म सर्वश्रेष्ठ है। 4 युग जैसे है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, और ये 4 युग में 4 धाम ही सर्वप्रधान है। सत्य युग की धाम बद्रीनारायण, त्रेता युग की धाम रामेश्वर, द्वापर युग की धाम द्वारकानाथ और कलियुग की धाम पावन क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र पुरी। कृतेचम बद्रिकानाथश्चम त्रेतयाम सेतु शंकरम, द्वापरे द्वारकानाथश्चम कलौ श्री पुरुषोत्तमम। काल काल युग युग से भगवान श्री जगन्नाथ धाम से विराजमान किए और नीलाद्रि कंदर में विराजमान करके दारवी तनु धारण करके, इनके शरीर लकड़ी की है, दारवी तनु धारण करके समग्र विश्व ब्रह्मांड में मानवीय लीला करते हैं। ये कलियुग की भगवान की पवित्र लीला है। ये स्कंद पुराण आदि सर्व शास्त्र में घोषणा किया गया है। और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जितनी यात्रा है, 12 महीना में 13 यात्रा है, और वैदिक शास्त्र, वैदिक विधान, वैदिक सिद्धांत को लोग लेकर के ही भगवान की इस यात्रा से पालन किया जाता है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ यात्रा है रथ यात्रा है, जिसको ब्रह्मोत्सव लीला कहा जाता है। और विश्व की सर्व प्राचीन यात्रा रथ यात्रा ही। वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण साहित्य को जब आप अनुशीलन करेंगे तब विश्व का सर्व प्राचीन यात्रा रथ यात्रा ही होता है। और ब्रह्म इस रथ यात्रा क्या है ना, समग्र भारतवर्ष में ब्रह्मोत्सव लीला पालन किया जाता है। ब्रह्मोत्सव लीला की मतलब ऐसा है, भारत हिंदू सनातन धर्म में हर हिंदू पीठ में हर देवताओं की प्रतिष्ठा दिवस पर नगर पर भ्रमण करना एक वैदिक परंपरा है। और इस वैदिक परंपरा को आधार करके हर देवता अपने अपने जान वाहन के ऊपर विराजमान करके नगर भ्रमण करना, वही हमारा भारतीय संस्कृति की परंपरा है। और हर प्राचीन पीठों में इस ब्रह्मोत्सव लीला की परंपरा चल आ रहा है। इसी प्रकार की सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जो ब्रह्मोत्सव लीला है, जिसको रथ यात्रा कहा जाता है, पतित पावन यात्रा कहा जाता है, इंद्रदमन महोत्सव कहा जाता है, अनेक नाम से पुकारते हैं इस यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ जी की अत्यंत प्रिय जान है रथ। नंदी घोष नामक रथ, इस रथ के ऊपर विराजमान करके नगर भ्रमण करण जाता योतर द्वयर मध्य सप्ताहे मंडपे स्थितम। जाने कहां जाएंगे ना, आड़प मंडप महावेदी पर जाएंगे और वहां पर 7 दिन रुकेंगे, वापिस आ जाएंगे। इसी को रथ यात्रा कहा जाता है। इसी यो रथ यात्रा बहुत प्राचीन यात्रा है। और रथ यात्रा के समय में इतिहास को जब अवलोकन करेंगे, कितनी आक्रमण मुसलमान लोग ने कितने आक्रमण किए हैं, कितनी वज्रपात हुए, कितने अघटन हुए, परंतु रथ यात्रा यथाविधि संपन्न हुआ है। इसी बार विश्व में जो महाकोरोना के भय में समग्र विश्ववासी आतंकित है,
इसी विचारधारा में रथ यात्रा कैसे ही होगा, इस सब लोग की चिंतन है। रथ निर्माण हो रहा है और अभी रथ यात्रा होगा कि नहीं होगा वो बात तो सरकार के ऊपर सिद्धांत है, परंतु हर लोग का वही मन की बात है। जितने भी जो कुछ भी हो जाए, भगवान की जो पारंपरिक परंपरा है और विश्व की सर्व प्राचीन यात्रा है, जगन्नाथ महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ यात्रा है, जिस यात्रा में तीनों लोक की सर्वदेव सर्व ऋषि मुनि गण जीवगण को उद्धार करते हैं। इस यात्रा जेन तेन प्रकारेण भगवान के रथ यात्रा पावन क्षेत्र में हो जाए, कैसे हो जाए, वही सब भक्त का निवेदन। अब अंतर की बात है, परंतु सरकार की आंतरिकता को लेकर के ही वो यात्रा होगा कि नहीं होगा, उनके ऊपर सिद्धांत है और संभव है। परंतु भगवान जगन्नाथ जो चाहेगा वही होगा। वो जब चाहेगा रथ यात्रा ही होगा, और जब नहीं चाहेगा कोई नहीं कर पाएगा। तो इसी सिद्धांत को लेकर समग्र विश्व वर्तमान देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की जो पवित्र घोष यात्रा श्री गुंडीचा रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में जो रथ में बैठकर भगवान आड़प मंडप को जाते हैं, गुंडीचा बाड़ी जाते हैं, इस बार जाते हैं कि नहीं, परंतु हमारा खुद 100% विश्वास है भगवान जरूर जाएंगे, इनका रथ यात्रा जरूर होगा। और विश्व के जो संकट है, ये रथ यात्रा के बाद ये संकट भगवान श्री जगन्नाथ मोचन करेंगे, नाशन करेंगे। तो अगर भक्त नहीं आते इस बार, तो रथ यात्रा किसके लिए होगा? क्योंकि साल में एक बार ऐसा होता है जब भगवान जी खुद मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों से मिलने। जी जी। जब भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान जी किसके लिए बाहर आएंगे और क्यों आएंगे और क्या महत्व रहेगा इसका? इस बार आप सुनिए, बात वही ही बात है। मदभक्तं विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान सनातन धर्म में हर मानव जाति के कल्याण करने के लिए, भक्त के आनंद देने के लिए हर लीला किए हैं। भगवान की विभिन्न प्रकार लीला है, और जितनी भी यात्रा है, द्वादश यात्रा है, आप देखिए रथ यात्रा ही मौलिक यात्रा है और जगन्नाथ मंदिर की सर्वश्रेष्ठ यात्रा आद्य यात्रा है। हाँ? और भगवान कोई भक्त आए नहीं आए कोई बात नहीं, भगवान आने सो भक्त दे, भगवान बाहर आने सो बाहर आते। आप जो बोला है भगवान बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, वो बात गलती है, वो बात सही है, परंतु इनका गंतव्य स्थल कहां पर है? कहां जाते हैं वो? भक्तों को दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान अंतर्वेदी से यात्रा करते हैं महावेदी आड़प मंडप गुंडीचा घर को यात्रा करते हैं। इनका लक्ष्य स्थल गुंडीचा घर है, और जाने आने के समय पर जो इनको दर्शन करते हैं उसको मुक्ति मिलता है। परंतु कोई आए कोई नहीं आए, भगवान को हम घर में बैठकर भी जस्य स्मरण मात्रेणम जन्म संसार बंधनात्, जिसको स्मरण करने से भी जन्म संसार से जीव मुक्त प्राप्त होता है। तो भगवान को हम घर में बैठे करके भी, जैसे बलराम दास ने अपने आत्मचिंतन से रथ बालू का रथ बना दिया और भगवान को आवाहन किया है, और भगवान इसी बालू का रथ में आकर बैठ गए। तो जो बालू का शिल्पी सब आजकल बालू का सब आर्ट करते हैं, इसका पहली कारीगर है बलराम दास, जो पंच सखा के अन्यतम साधक है भारतीय हमारा जगन्नाथ संस्कृति की। जगन्नाथ महाप्रभु की परम भक्त है। तो हमारी आंतरिकता से हम भगवान को दर्शन करेंगे, परंतु कोई आए कोई नहीं आए, भगवान की रथ यात्रा किसी आने जाने का, कोई आने का आएगा कोई नहीं आएगा, राजा महाराजा आएंगे नहीं आएंगे, कोई इसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान रथ यात्रा को श्रीमंदिर से निकल करके रथ में बैठ करके आड़प मंडप जाता है तो द्वयर मंधे सप्ताह मंडप स्थितम, जाने आने का 2 दिन है और बीच में 7 दिन आड़प मंडप में विराजमान करेंगे, उपासित होंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। इसमें कोई तो जी मंदिर की बहुत मान्यता है, भक्त वहाँ के महाप्रसाद खाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे। आप देखिए जगन्नाथ के भात जगत प्रसारे हाथ, 4 युग में
जीव का प्राण जैसे सत्य युग में मज्जागत प्राण है, मज्जा जब जिंदा पड़े हैं भूमि में, इसमें प्राण है। और तृतीया युग में अस्थिगत प्राण है, अस्थि में प्राण रहते हैं। और द्वापर युग में रक्त में प्राण रहते हैं। और कलि युग में अन्न में ही प्राण है। जो अन्न नहीं खाते इसमें प्राण संचार नहीं होगा। और भगवान जगन्नाथ जी महाप्रभु हर दिन 56 भोग खाते हैं और 60 पौटी भोग खाते हैं। 5 दफे भगवान भोजन करते हैं, पखाल भात में घी मिलाकर खाते हैं। बड़े रसिक ठाकुर है, बड़ा भोजन प्रिय है। और जैसे खाते हैं ऐसे भी देते हैं। जो खाने वाला है वो भी जिसको देते हैं पेट भर के देते हैं। जो खाने वाला नहीं है वो क्या देंगे खाने के लिए। और भगवान की जो महाप्रसाद है ये कैवल्य है, ये अर्ण ब्रह्म है। अर्ण में ब्रह्मत्व परिप्रकाश होता है, सारा विश्व में प्रसाद मिलता है। कैवल्य कहां पर मिलता है? हर शास्त्र, हर मुनियों, हर ऋषि, हर आचार्यों को पूछिए, बात कैवल्य कहां प्राप्त होता? कैवल्य का मिलने का स्थान ही वैकुंठ, जहां पर ब्रह्म की उपासना हो रहा है और जहां पर के मंत्र संस्कार हो करके अर्ण कैवल्यत्व प्राप्त होता है, जिसमें कोई वर्ण भेदभाव नहीं रहते। ब्राह्मण, चंडाल, शूद्र, वैश्य, हर आदमी एक स्थान में एक थाली में बैठकर भोजन करते हैं, वो वही कैवल्यत्व है। और इस कैवल्य को प्राप्त और हमारा उड़ीसा में हमारा संस्कृति में है, जब मनुष्य का प्राण जाने का समय आ जाएगा, जब प्राण जाने का मृत्यु का समय आ जाएगा, मृत्यु ही जीवन का सबसे भयंकर कष्ट, भयंकर मुहूर्त है। और इस मृत्यु से लाघव करने के लिए, मृत्यु से, इस मृत्यु जनित जो कष्ट है, इस कष्ट से मुक्त होने के लिए यहां हमारा विश्वास है, था विश्वास, अभी है, अभी रहेगा। भगवान के जो अन्न कैवल्य है, जिसको सुखा देने से निर्माल्य हो जाता है, इस सुखा निर्माल्य को पार्टी में दे दे। हर घर में जितने भी बड़ो बाबू है, साहब है, इसका घर में निर्माल्य दीवा की, निर्माल के दीवा जरूर रहेगा। क्योंकि ये सुने रापी रूपा चांदी हीरा नीला मोती मानिक, ये धन संपत्ति मरने के समय पर, मृत्यु के समय पर सहायता नहीं करेंगे। और कौन सहायता करेगा? जो पुरानी डिब्बा में जो सुखा प्रसाद, महाप्रसाद रखा हुआ है, इसी महाप्रसाद को पानी में मिला करके इस जीव को दे देने से जीव मुक्त हो जाता है। आज भी होता है, वो कब कहानी नहीं है, कोई द्वापर युग की बात नहीं है, कोई सत्य युग की बात नहीं है, ये कलि युग की बात है, आज का बात है, अभी का बात है। और भगवान जी जगन्नाथ जी महाप्रभु का जो अर्ण है, वो पहली दफे आड़प मंडप में ही आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथियों में भगवान के पास पहले अर्ण प्रसाद आड़प मंडप में प्रसाद चढ़े हुए हैं। इसको यज्ञान्न कहते हैं। क्यों? भगवान यज्ञोद्भवः, और भगवान यज्ञ नारायण के स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसको यज्ञान्न कहते हैं। यज्ञ में जैसे चरु खा करके रामचंद्र भगवान महाराज दशरथ ने कौशल्या आदि को चरु यज्ञान्न दे करके चतुर्भ्राता पुत्र संतान प्राप्त हुए थे, उसी आड़प मंडप में जो महाप्रसाद है वो यज्ञान्न है। और यज्ञान्न को आप भगवान यहां पर आड़प मंडप में ही उत्पत्ति स्थल है। इसीलिए इस आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथियों में हर लोग उड़ीसा की और उड़ीसा के आसपास बंगाल, छत्तीसगढ़, रायपुर का बाहर के जो सब जगन्नाथ के साथ जो संश्लिष्ट अंग भंग कलिंग का जो व्यक्ति है, आप देखिए उसी दिन भगवान जगन्नाथ जी के आड़प मंडप में आकर के अपने पितृलोक को मुक्त करने के लिए ब्राह्मण को महाप्रसाद भोजन देते हैं। और अपने परिवार को साथ में लेकर के कोई किसी के सामर्थ्य के अनुसार कोई इतना खाता है, कोई इतना लेता है, परंतु हर आदमी अपने मुखारविंद में एक यज्ञान्न, एक आड़प मंडप की जो प्रसाद है, इसको
एक जिह्वा में लगाएगा वो निश्चित रूप में लगाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? इसी दिन भगवान महाप्रभु का पहली आरत मंडप में पहली यज्ञान्न निकले थे और भगवान जगन्नाथ जी की वो प्रसाद सबसे बड़ा महत्व है, जिसको पितृ देव ऋषि मनुष्य गंधर्व किन्नर सब जितने भी लोग सब इनको प्राप्त होने के लिए भगवान के पास खड़े हैं, इसी प्रसाद को पाने के लिए। तो जगन्नाथ की भात जगत प्रसारे हाथ, कलियुग में अन्न में प्राण है, इसीलिए भगवान अन्न को ब्रह्मत्व परिप्रकाश। शास्त्र में लिखा हुआ है चंद्रायण व्रत में, महा एकादशी व्रत में आप कैवल्य प्राप्त हो पाएंगे। तो इसीलिए आप पुरी में कोई एकादशी हो, कोई संक्रांति हो, कोई ग्रहण हो, कोई भी कितने हो, महाप्रसाद नहीं खाने से उपवास की कोई मर्यादा नहीं है। तो इसी प्रकार की प्रभु यहाँ पर महाप्रसाद भी एकादशी के उपास पर, कार्तिक मास की हविष्व पर, जितने बड़े बड़े उपवास पर महाप्रसाद नहीं खा, केवल मनुष्य नहीं, आप इसने देखिए भगवान के पास जो भोग लगते हैं इसको हर देवा देवी, जैसे विमला माता, माँ चंडिका, दुर्गा, जितने सारे उड़ीसा में दुर्गा माता है, देवा देवी है, सबको इसी प्रसाद समर्पण होता है। और हम उड़ीसा में पुरी में कहाँ बाहर जैसलमेर जाएंगे, कटक जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, कोई काकटपुर जाएंगे, कहाँ भी कलकत्ता जाएंगे आप, भारतवर्ष में जो 52 शक्त पीठ में आसाम में जहाँ पर जाएंगे वो पुरी को आने, पुरी से कोई आएगा तो भक्त लोग पूछेंगे महाप्रसाद लाए हो? तो महाप्रसाद क्या करेंगे ना, माँ भगवती को समर्पण करेंगे। तो इसी परंपरा बड़े विचित्र परंपरा है। तो भगवान के जो प्रसाद है बड़े महत्वपूर्ण है, साक्षात ब्रह्म दर्शन का उपलब्धि इस प्रसाद में ही होता है जी। तो वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि 2020 में जगन्नाथ मंदिर पे ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जो शायद पहले कभी नहीं हुई। अम्फन साइक्लोन आया था, अम्फन साइक्लोन में मंदिर का जो झंडा है, पतित पावन झंडा, वो झंडा ही उड़ गया। वैसे ही एक दिन महादीप उठ रहा था, तो महादीप उठते टाइम पतित पावन झंडे में आग लग गई। सो ये सब क्या है? ये सब क्या भगवान जी कोई हिंट देना चाहते हैं इन सब के थ्रू, या फिर क्या है? इस बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सुनिए, भगवान जगन्नाथ जी महाप्रभु नीलाद्रि कंदर में बैठे हैं, वो नीलाचल निवासी है। वो नीलाचल निवास में बैठ करके जो संकट आते हैं, कोई विपद आते हैं, घर में हम लोग कुछ पशु पक्षी रखते हैं, कोई किस जीव को रखते हैं, क्यों रखते हैं? कोई घर में कोई विपद आए तो इसके ऊपर पड़ जाएगा, इसका ऊपर पड़ जाएगा। और भगवान जहां पर विराजमान है, स्वयं जीवंत प्रभु भगवान परम ब्रह्म विराजमान है। आज क्या मंदिर से पताका नया उड़ गया है? हाँ, कभी नहीं उड़ा था। और जब जब उड़ा है तब तब क्षेत्र को रक्षा के है, संसार के प्रति आने वाले विपद को भगवान सुरक्षा दे है। कभी वो कोई भाई एक चील सागुना बैठ गए मंदिर के ऊपर, क्या हुआ? आज नया बैठते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी बात को लेकर के बड़े करके ये सोशल मीडिया में आजकल सब छोड़ करके मन को भ्रांत करते हैं। हाँ, और सोशल मीडिया में जो सही बात को नहीं ठीक रूप ढंग से नहीं छोड़ते, इसीलिए लोग विभ्रांत होते हैं, लोग के मन में भ्रम सृष्टि होता है। धर्म के प्रति लोग की आस्था प्रकट नहीं करते हैं। भगवान जरूर ऐसा बात बोलने से तो डर मनु का अपने आ जाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार सोशल मीडिया में जो सब बढ़ता जा रहा है, मंदिर में ऐसा हो गया, जगन्नाथ मंदिर में पताका में आग लग गया है, पताका उड़कर चले गया है, ऐसा बात को जो छोटी छोटी बात है हर दिन होता है। आजकल सोशल मीडिया आ गया है, टीवी टेलीविजन आ गया है, सब लोग इस साल हम बचपन से हम पवन हुआ तो पताका उड़ जाते हैं, समुद्र किनारे में पड़ते हैं, कभी कहाँ साई बस्ती में पड़ते हैं, कहाँ पर पड़ते हैं। इसको हम अशुभ लक्षण कहेंगे, वो एक प्राकृतिक लक्षण है। मंदिर के ऊपर पताका है, कोई पवन हुआ है, कहीं किसी तो कोई नहीं लिखा है जो एकादशी को महादीप जल प्रज्वलित होता है, जो महाफनी के समय पर, महावात्या के समय पर इतनी पवन में भी प्रभु की महादीप जा करके
100 215 फुट के ऊपर भगवान की सेवक चुनरा सेवक लेकर के हर एकादश में महादीप जला जाता है। और इसी महादीप भी इसी महासंकट पर भयंकर परिस्थिति में प्रज्वलित हुआ है, वो तो बंद नहीं हुआ। इसी का सही बात को नहीं छोड़ेंगे। जो गलती बात है, जो मन को कष्ट देगा, जो भ्रम सृष्टि करेगा, जो आध्यात्मिक पथ में जाने वाले आदमी को वो रुकावट करेंगे, इसी प्रकार का बात तो देकर क्या मिलता है। जो अच्छा बात है इसको देने से ही धर्म प्रति आस्था आएगा, विश्वास आएगा, सनातन धर्म की सुरक्षा होगा और हर संस्कृति ठीक से रूप से चलेगा। तो कहते हैं बाड़ी नृसिंह जब बाहर आते हैं तब सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। इस बार भी बाहर आए थे, लेकिन फिर भी हम कोरोना से लड़ क्यों नहीं पा रहे? क्या भगवान जी नहीं चाहते कि हम कोरोना से लड़े, या फिर ये भी कोई उनका हिंट है? इस बारे में थोड़ा बताइए। अरे क्यों नहीं लड़ पा रहे, इसी का भी भगवान जब कोरोना से जितनी बाड़ी नृसिंह भगवान नृसिंह रूप में प्रकट होकर के जो शंखनाद मंडल एक लालोक एक लाइट, इनका एक पावर है। जो भगवान नरसिंह ने जो क्षेत्र को, इनका क्षेत्र रक्षक है, वो जिस क्षेत्र में बैठे हैं इसी क्षेत्र को रक्षा करना इनका धर्म है। हम जब सोशल में हम जो विचार है, हम जो सरकार कहते हैं जो विधि विधान नीति नियम को हम पालन नहीं करेंगे और नहीं पालन करने से हमको जो कोरोना नाम का जो महामारी हमको आक्रांत करेंगे, हम बोलेंगे हम पुरी में है और भगवान नृसिंह परिक्रमा किया है, परंतु हमको ज्वर आ गया, कोरोना आ गया, महामारी आ गया। कि भाई तुम तो सही सलामत विधि विधान नीति नियम को पालन नहीं किया। जो भगवान जगन्नाथ जी को बुखार हो गया है, जो जगत के नाथ है, जो ब्रह्मांड का नायक है, जो जगत की पालन करता है, इनको शरीर बुखार हो गया, वो 15 दिन घर में रुकते हैं। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं मानेंगे, किसी बात को हम पालन नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे भगवान हमारा बात नहीं सुना है, भगवान हमारा हमको कोरोना रोगी कर दिया है। ऐसा बात क्या ठीक है? नीति नियम से चलो, कुछ नहीं होगा। अनीति करेगा आपको आप ही दुर्घटना घटेगा। ठीक में रास्ता में, सही रास्ता में जाओ, आनंद मिलेगा, वास्तव में ही आनंद मिलेगा और वास्तव में दुख ही मिलेगा। तो क्या ये भी एक तरीके का भ्रम है कि जब बाड़ी नृसिंह बाहर आते हैं तब सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, बाड़ी नृसिंह सारे शहर में घूमने के बाद उसके पश्चात कितना कंट्रोल हुआ है उड़ीसा में कितना, जो बाहर से आने वाले जो आदमी है वहां से रोग लेकर आए हैं, उड़ीसा से कितना उत्पन्न हुआ है। आप देखिए कितना उत्पन्न है उड़ीसा में। 2 4 5 देश होगा, 4.5 करोड़ से आदमी से 2-4 आदमी को हुआ है। वो भगवान जगन्नाथ जी की कृपा नहीं और किसका कृपा है? ये नृसिंह भगवान की कृपा नहीं, किसी का कृपा है। और हम इस क्षेत्र में है और जिस क्षेत्र में हम है, इसी क्षेत्र में तो किसी को कोई रोगो बीमार कुछ नहीं है। और हम भ्रष्ट होंगे, हम नीति नियम पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम बीमार पे पड़ेंगे। हम बोलेंगे क्या नृसिंह भगवान है? भगवान नृसिंह भगवान क्षेत्र परिक्रमा किया है, कहीं तो कोरोना नहीं मुक्त हुआ है। कोरोना कैसे मुक्त होगा? आप देखिए भगवान हमारा उड़ीसा भूमि को समग्र विश्व को रक्षा किया है। और जब विपद पड़ता है हम भगवान को पुकारते हैं। भगवान को कभी हम एक बात सोचा, बोला ना आपको, भक्त कैसे जाएंगे जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने के लिए? सरकार को जितनी चिंता है भगवान की कैसे सेवा पूजा नीति कांति, भगवान कैसे खुश में रहेंगे, इतना चिंता सरकार की नहीं है। तो ऐसा क्या भक्त है? तो भक्त और भगवान अभिन्न है। और भगवान सब लोग भक्त को, जो एक मनुष्य भी भगवान विष्णु की अंश विशेष है। ममैवांसं जीवलोके जीवभूत सनातनः, हर जीव ही भगवान की अंश विशेष है। और एक भगवान तेनु की इसीलिए कहते हैं जीव को भगवान की तरीका ही मान्यता दो, प्रणाम करो। इसीलिए हम किसी बर्तन में हमारा पैर बज गया तो हम इसी बर्तन को विष्णवे नमः कह के प्रणाम करते हैं। किसी आदमी के साथ हमारा हाथ लग गया, भाई आजकल शरीर कहते हैं, नहीं तो हम विष्णवे नारायण नमः कह करके इसको
प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर आत्मियों के भीतर हम नारायण के स्वरूप ज्ञान, वही सनातन धर्म का दर्शन है, वही भारतीय संस्कृति के दर्शन है, वही जगन्नाथ संस्कृति के दर्शन है। इस मूल दर्शन को छोड़ करके हम अवास्तव पक्ष के पीछे में जा करके नानाधि प्रकार की जो सब माने भयभीत प्रश्न, भयभीत विचार, भयभीत आचार को हम प्रकट करके समाज में और एक भीषण भीषण महामारी का सृष्टि करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी ऐसी बातें आपने कही जो हमारे लिए कहीं ना कहीं जानना बहुत जरूरी था। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो एक एपिसोड में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम फिर लेकर आ रहे हैं हमारा सेगमेंट 2, जिसमें हम बात करेंगे पंडित श्री सूर्य नारायण रथ शर्मा जी से, और भी बहुत सारी बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर को लेके, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ ओवन चैट शो। सो थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, नमस्कार।